एक सवाल हम सबके मन में आता ही होगा, आखिर क्यों भारत चीन से इतना सारा सामान इंपोर्ट करता है, कभी खुद कुछ क्यों नहीं बनाता है। हर बार ये मांग उठती भी है और उसी तरह ठंडी भी पड़ जाती है। पर जब से गलवान घाटी में चीन ने जो हिमाकत की है, आज उसी का नतीजा है कि भारत चीन से आने वाले हर छोटे से छोटे आइटम को अब भारत में ही बनाने की तैयारी में लग गया है। इस काम में एमएसएमई मंत्रालय की मदद ली जाएगी। उद्यमियों का भी मानना है कि इस प्रकार की पहल से चीन से आयात में कमी आने के साथ कई ऐसे आइटम का उत्पादन भारत में शुरू हो जाएगा जिसे अब तक भारत में नहीं बनाया जाता है। मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक भारत चीन से कम 8,000 से अधिक आइटम का आयात करता है। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक चीन से आने वाले कई ऐसे आइटम हैं जिनका निर्माण भारत में आसानी से किया जा सकता है, लेकिन चीन से आसानी से उपलब्ध होने की वजह से उन आइटम के निर्माण की दिशा में देश के उद्यमियों की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई। और वहीं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े उद्यमियों ने बताया है कि लिपस्टिक और सिंदूर के साथ एक बहुत ही छोटा ब्रश जैसा आइटम लगाया जाता है ताकि इसके इस्तेमाल में महिलाओं को आसानी हो सके। इस एक ब्रश की कीमत 10 से 15 पैसे होती है। वैसे ही महिलाएं आईलाइनर लगाने के लिए जिस ब्रश का इस्तेमाल करती हैं वो भी चीन से ही आता है। चीन से मंगाने में इसकी कीमत 28 से 30 पैसा होती है। ये ब्रश भारत में नहीं बनता है और भारत में कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर्स इस प्रकार के ब्रश को मंगवाने के लिए हर साल करोड़ों रुपए चीन को दे देते हैं। और उद्यमियों ने बताया कि सैनिटाइजर रखने में इस्तेमाल होने वाला ट्रिगर पंप तक चीन से आ रहा है। उद्यमियों ने बताया है कि चीन से 7 रुपए में बिकने वाला ट्रिगर पंप को चीन भारत में 30 रुपए में भेज रहा है। उद्यमियों के मुताबिक कई ऐसे केमिकल हैं जिनका उत्पादन भारत में नहीं होता है, जबकि उनके बिना कॉस्मेटिक के कई ऐसे आइटम को बनाना संभव ही नहीं है। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक चीन से आने वाले इन छोटे छोटे आइटम्स को चिन्हित किया जा रहा है। इन वस्तुओं के उत्पादन को भारत में शुरू करवाने के लिए मशीन की खरीदारी एवं फिनिशिंग में चीन के इक्विवेलेंट लाने के लिए ऑटोमेशन में उद्यमियों की मदद सरकार की तरफ से की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक अभी उद्यमियों की मदद योजना पर विचार किया जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक फिनिश प्रोडक्ट के निर्माण के लिए चीन से निर्भरता को खत्म करने के लिए भारत में पूरी सप्लाई चेन स्थापित करनी होगी और सप्लाई चेन के तहत सैकड़ों छोटे छोटे आइटम हैं जिनकी थोक कीमत 1 रुपए से भी कम होगी। उनका निर्माण भारत में ही करना होगा और एमएसएमई मंत्रालय की मदद से इस प्रकार के उत्पादों के निर्माण की शुरुआत से भारी संख्या में रोजगार भी निकलेंगे। और जिस मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की बात हम कर रहे हैं उसकी शुरुआत यहीं से होगी और भारत आयातक देश नहीं बल्कि निर्यातक देश बनकर उभरेगा जो चीन जैसे देशों की हवा निकाल के रख देगा।